जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ निशा में। दोस्तों, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति से रिलेटेड। आइए आज का अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय, आर्कटिक वृत्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 3 और 4, 2 और 4। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जानेंगे, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर कौन कौन सी मुख्य अक्षांश रेखाएं होती हैं, साथ ही किस अक्षांश रेखा पर किस समय सूर्य की प्रकाश किरणें लंबवत होती हैं। तो आइए आज का अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई में क्रमशः कमी आती जाती है। ठीक है, देखिए, जब हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे ही जब हम विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर आते हैं तो 1 डिग्री की अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं में जो उत्तर की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी प्रकार जब हम दक्षिण की ओर आते हैं तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। साथ ही 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। देखिए, जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जाता है तो इसे उत्तरायण कहते हैं। इसी प्रकार जब ये दक्षिण की ओर आता है तो इसे दक्षिणायण कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत होती हैं, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। इसी प्रकार कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश किरणें 21 जून को लंबवत होती हैं एवं मकर रेखा पर प्रकाश किरणें 22 दिसंबर को लंबवत होती हैं। देखिए, विषुवत रेखा ही एकमात्र ऐसी रेखा है जिस पर स्पष्ट दिन एवं स्पष्ट रात होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है एवं 12 घंटे की रात होती है। इसके अलावा जब हम विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई में क्रमशः कमी होने लगती है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में किसी भी अक्षांश का अधिकांश एरिया सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहेगा, यानी किसी भी अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक का दिन रहेगा। ठीक उसी समय यानी सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी, यानी कि यहाँ पर रात की अवधि ज़्यादा रहेगी जबकि दिन की अवधि कम रहेगी। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होगा, यानी कि सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में होगा, तो यहाँ पर दिन की अवधि ज़्यादा होगी, यानी 12 घंटे से ज़्यादा की होगी एवं रात की अवधि 12 घंटे से कम होगी। जबकि ठीक इसी समय पर यानी सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी एवं दिन की अवधि कम होगी और रात की अवधि ज़्यादा होगी। आइए क्वेश्चन को ही देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। देखिए, यहाँ बोला गया है 21 जून को। अभी हमने देखा कि जो सूर्य होता है वो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी। ठीक है, और अभी हमने ये भी देखा कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो
विषुवत रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 12 दिन की अवधि होगी वो 12 घंटे से ज़्यादा की होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसको। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो क्या भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा? अभी हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर ही स्पष्ट दिन और स्पष्ट रात होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ एक है वो हमारा आंसर कट हो जाएगा। कर्क रेखा दूसरा ऑप्शन है, कर्क रेखा। तो हाँ, अभी हमने देखा कि 21 जून को तो कर्क रेखा पर ही लंबवत होता है, तो आंसर अपना मतलब ऑप्शन 2 जहाँ भी है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में भी 2 है और डी में भी है, तो सी में 3 और 4 दिए गए, तो ये वाला ऑप्शन अपना कट हो जाएगा। क्या मकर रेखा में 12 घंटे से अधिक का दिन होगा 21 जून को? तो जैसा कि हमने देखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ए आंसर भी कट हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना कट हो जाएगा। तो पहले ही कट हो चुका है। उत्तरी ध्रुवीय यानी आर्कटिक व्रत, क्या इस पर 21 जून को दिन होगा 12 घंटे से अधिक या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए एक बात और देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसी वजह से जो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में जो उत्तरी ध्रुव होता है वहाँ 6 महीने का दिन होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जबकि सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, जबकि इसी समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को देखा। ठीक है, जिसमें हमने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय व्रत, आर्कटिक व्रत जैसी विभिन्न अक्षांश रेखाओं को देखा। साथ ही हमने ये भी देखा किस समय पर कौन सी अक्षांश रेखा पर सूर्य की प्रकाश किरणें लंबवत होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।